अबीरा वकील से बात कर रही होती है कि उसका लाइसेंस उसे मिल जाए, इसके लिए वो हेल्प करे। लेकिन वो वकील कहता है कि अरमान पोद्दार आपका पति, उसने ये आप पे एलिगेशंस लगाए हैं कि आपने रिश्वत खाई है, इस वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया है और अगर हम उसके खिलाफ जाएँ तो हमें तकलीफ़ हो सकती है, इस वजह से सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, आप वेट कीजिए करके। यहाँ पे अबीरा बहुत हताश हो जाती है और कहती है कि ओ गॉड, मैं क्या करूँ, सब कुछ माइनस में जा रहा है, प्लस तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ लेफ़्ट जा रहा है, राइट में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करूँ। और वो ऐसे ही खिड़की पे बैठ के सो जाती है और उसे नींद लग जाती है। और यहाँ पे वो सपना देखती है कि अरमान वहाँ पे आता है, उसे किस करता है और मीठी मीठी बातें करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा दिन सही होता है, तुम होती हो तो खाना अच्छा लगता है, ये वो ऐसा वैसा। और फिर वो अंदर आती है, तभी अरमान भी अंदर आ जाता है, उसे पकड़ लेता है। ये सारी मीठी मीठी यादें उसे याद आ रही होती है और एकदम से उसकी आँख खुल जाती है और उसे समझ में आता है ये तो सिर्फ सपना था। क्यों देखती है अरमान का सपना, यही समझ में नहीं आता। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है इसके पास। यहाँ पे आर के वीडियो बना रहा होता है, उतने में वो देखता है कि वो जिस पे रखता है उसका मोबाइल रिंग पे, वो टूटी हुई रहती है और वो गिर रही होती है, इस वजह से उसका वीडियो सही से नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे अबीरा उसके पास आती है उससे बात करने के लिए और वो ये सब देखती है और एकदम से चौंक जाती है, ये क्या कर रहा है करके। यहाँ पे आर के वीडियो शूटिंग कर रहा होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो मोबाइल घड़ी घड़ी गिर रहा होता है और यहाँ पे अबीरा को देख के वो रुक जाता है और कहता है आप यहाँ पे क्यों आई हो। तभी अबीरा कहती है पन्नानू के रेफरेंस में हमें एक केस मिला है, इस वजह से मैं आपसे बात करने आई थी और हमें वहाँ जाना है मीटिंग के लिए। वो कहता है कि ठीक है मैं देख लूँगा, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। वो वहाँ से जा रही होती है, तभी देखती है कि यहाँ पे आर के बुक्स के यहाँ पे रिंग पे हर जगह पे मोबाइल रखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गिरता है, उसको वीडियो बनाने में तकलीफ़ हो रही होती है। ये देख के अबीरा वापस आ जाती है और कहती है मैं मोबाइल पकड़ती हूँ, आप वीडियो आप बोलिए। तभी वो बोलने जाता है लेकिन अबीरा की हंसी देख के उसे कुछ तो होता है, यहाँ पे वो बोल नहीं पाता। फिर कहता है जाने दो, छोड़ दो, वहाँ पे ही चलते हैं मीटिंग के लिए। अबीरा कहती है ठीक है आप आइए आपके सुमन जी पे बैठ के। तभी वो कहता है नहीं, सुमन जी बीमार है और उसे नींद की ज़रूरत है, उसके आँखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं। ये सुन के अबीरा हंसने लगती है। तभी वो कहता है मैं आपके साथ ही ऑटो से आ रहा हूँ करके, और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे अरमान कार चला रहा होता है और विद्या उसके बाजू में बैठी होती है। विद्या उसे देखती है और कहती है कि तू ठीक है ना। वो कहता है हाँ माँ, क्यों। तो वो कहती है तुझे देख के तो लगता नहीं है, क्या अभी भी तुझे अबीरा की याद आ रही है। वो एकदम से कार रुका देता है। यहाँ पे विद्या पूछती है क्या हुआ, तूने कार क्यों रुकाई। तो वो कहता है कि ब्रेक में गड़बड़ है, मैकेनिक को बोलना पड़ेगा। और वो वापस कार शुरू कर देता है। विद्या को ये सब पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके। यहाँ पे अबीरा और आर के ऑटो से जा रहे होते हैं। अरमान विद्या को लेके मंदिर में आ जाता है और उसे नीचे उतारता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। विद्या की साड़ी का पल्लू कार में के दरवाजे में फंस जाता है और वो निकालने की कोशिश कर रही होती है। अरमान भी वो कोशिश कर रहा था कार खोलने की, लेकिन कार खुलती नहीं है और यहाँ पे वो खींचने की कोशिश करता है। तभी विद्या कहती है मत करो, ये तुम्हारे पापा ने दी थी इसलिए बहुत प्यारी है करके। और वो कहता है ठीक है मैं मैकेनिक को कॉल करके आता हूँ। और यहाँ पे इत्तेफाक से अबीरा और आर के भी वहाँ से जा रहे होते। अबीरा देखती है कि माँ की साड़ी का पल्लू कार में फंसा हुआ है, उसे क्या ज़रूरत है ये सब करने की, फिर भी उसे खुजली बहुत है और अबीरा के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो ऑटो रुकाती है। यहाँ पे आर के पूछता है क्या हुआ करके। तभी वो कहती है माँ का पल्लू कार के दरवाजे में फंसा हुआ है। वो कहता है आपकी माँ है तो मिलना तो पड़ेगा ही माता जी से और पूछना पड़ेगा आपको क्या खा के पैदा किया है। और वो जा रहा होता है। तभी अबीरा कहती है माँ मतलब मदर इन लॉ। और वो एकदम से आर के रुक जाता है क्योंकि उसे पता है कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे अबीरा कहती है ये लीजिए पट्टी, और वो कार की कांच के इसमें बीच में घुसाइए और वो खुल जाएगा दरवाज़ा। वो कहता है मैं नहीं करूँगा। वो कहती है प्लीज़ कीजिए ना। अच्छा हाँ ना चलता है। तभी वो कहती है मैं 30% लूँगी, अब तो जाइए। आर के मजबूरन वहाँ से जा रहा होता है और विद्या जी के पास आता है और कहता है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उतने में अरमान वहाँ पे आ जाता है। अरमान आर के को कहता है आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। विद्या भी कहती है हाँ मेरे बेटे ने कहा है ना आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए प्लीज़। यहाँ पे मजबूरन आर के घूमता है और अबीरा के पास आता है। अबीरा ऑटो से बाहर आती है और कहती है आपने हेल्प क्यों नहीं की। तो वो कहता है कि उनको हेल्प नहीं चाहिए, उन्होंने बताया ना, फिर क्यों करे। यहाँ पे उन दोनों की बातें ही चल रही होती है। उतने में ही आर के कोट पे कबूतर का शिट पड़ता है और यहाँ पे
अबीरा हंसने लग जाती है। आरके शी शी कर रहा होता है, ये क्या हुआ करके। तभी अबीरा कहती है रुकिए, वो टिश्यूज़ देती है पोंछने के लिए। आरके पोंछ रहा होता है लेकिन उसको पीठ का सही से पोंछने नहीं आ रहा होता है। तभी अबीरा वो टिश्यू लेती है और उसे कहती है पीठ करो करके, और वो उसके कोट पे वो साफ़ कर रही होती है। अरमान यहाँ पे माँ को कहता है मैं दूसरे मैकेनिक को देखता हूँ, और वो वहाँ से जाता है। यहाँ पे अबीरा और आरके की ये सारी हरकतें विद्या को गुस्सा आता है, और वो देखती है और गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे वो अपनी साड़ी का पल्लू फटता है तो फटे, उसी गुस्से में वो वहाँ से अबीरा और आरके के पास आती है और अबीरा को भला बुरा कहने शुरू कर देती है कि तू ऐसी लड़की है, घटिया लड़की है कि अब तक तेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तू दूसरे आदमी के साथ नैन मटक्का करने लग गई। छी, लालत है तुझ पे, तू घटिया इंसान है। अच्छा हुआ मेरे बेटी की शादी तुझसे हुई थी, लेकिन अब वो टूट रही है, मेरा बेटा बच गया, ऐसा वैसा बहुत भला बुरा कहती है। यहाँ पे आरके जवाब दे रहा होता है लेकिन अबीरा उसे रोकती है, और उतने में अरमान भी दूर से देखता है कि माँ अबीरा को ताने मार रही है करके। यहाँ पे आरके बहुत गुस्सा होता है अबीरा पे, क्योंकि अबीरा उसे बोलने नहीं दे रही है। अबीरा चुपचाप सुन रही है। यहाँ पे विद्या उसे घटिया से घटिया लैंग्वेज में बोल रही होती है, तू तो ऐसी औरत है ना, मतलब हो तो किसी को भी अपने साथ कर लेगी, और मतलब चला जाए तो उस इंसान को फेंक देगी करके। और आरके को भी विद्या कहती है कि तुम्हारे साथ ये है ना अभी, उसका मतलब है इसलिए है, वरना उसका मतलब ख़त्म हो जाए वो चली जाएगी तुम्हें भी अकेला छोड़ के। ये वो बहुत कुछ बोल रही होती है, लेकिन अरमान क्या इतनी देर क्या सुन रहा है। वो माँ के पास आता है, माँ को कहता है कि रुको रुको माँ, चलो यहाँ से, लेकिन वो विद्या नहीं सुनती, वो बकवास किए ही जा रही होती है। अरमान ने ज़बरदस्ती से अपनी माँ को वहाँ से लेके जाना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं लेके जाता है, वो भी ये सुनता रहता है। उसको आरके और अबीरा से जेलसी होती है इस वजह से। यहाँ पे अरमान देखता रहता है और माँ को रोकता है, लेकिन विद्या शुरू ही होती है। यहाँ पे अबीरा रोना चालू कर देती है। ये अरमान देखता है और अरमान को भी बुरा लगता है इस बात का। यहाँ पे अरमान विद्या को कहता है माँ बस करो, चलो यहाँ से करके, लेकिन विद्या सुनना थोड़ी ना चाहती है किसी का भी। वो कहती है नहीं, देखा तू इससे प्यार करता था ना, लेकिन तू उसकी यादें लेके बैठा है, ये तो किसी और के साथ चल पड़ी। ऐसी घटिया और मतलबी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे बेटे को तकलीफ़ दे रही है, मेरा बेटा आज भी वहीं पे खड़ा है और वो रो रहा है, लेकिन इसके दिल में उसके लिए अभी भी प्यार नहीं है। छी, अच्छा हुआ इसका घर टूटा और ये अलग हो गई। यहाँ पे आरके उसे समझा ही रहा होता है, विद्या को बोल रहा होता है कि हम लोग तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे रुके, और यहाँ पे अबीरा आरके को ऑटो में डालती है और कहती है चलो यहाँ से करके, वो लोग चले जाते हैं। अबीरा रो रही होती है और उसे वो पुरानी बातें विद्या की और उसकी याद आती है, और वो रो रही होती है। अब रोना ही है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो चीज़ नहीं है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती ससुर, तो अब रोते ही बैठो, वो ही है तुम्हारी किस्मत में। यहाँ पे आरके देखता है कि वो रो रही है करके, और वो उसे बोल ही रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें बंद होती हैं कि ये सही नहीं किया करके। ये देख के आरके हेडफोन उसके कानों पे लगाता है गाना सुनाने के लिए, ताकि वो सारी बातें डाइवर्ट हो जाए। विद्या अरमान को कहती है चल मंदिर में, वो कहता है नहीं आप जाइए, मैं 2 मिनट में आता हूँ करके। यहाँ पे विद्या अरमान को देख रही होती है, उसे समझ में नहीं आता अब क्या देख रही है। उसे उसकी बर्बादी का कारण खुद विद्या है, और अब अभीरा पे ताना मार रही है। यहाँ पे विद्या मंदिर चली जाती है और अरमान अपनी कार में बैठता है और कहता है कि अभीरा अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए लड़ना भूल गई है करके, और ये सब मेरी वजह से। और वो अपने आप को कोस रहा होता है। वो कहता है कि माँ ने इतना सब कुछ उसे सुना, लेकिन अबीरा ने पलट के जवाब ही नहीं दिया, और इस सब की वजह मैं हूँ, मैंने ही उसे इस हालात पे लाके छोड़ दिया है करके। और वो रो रहा होता है, आईने में देखता है तो उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। यहाँ पे आरके ऑटो वाले को बोल के गोयंका हाउस अबीरा को लेके आता है। उसे कहता है कि आपका घर आ गया अबीरा जी, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं होता है। यहाँ पे आरके नीचे उतरता है और ऑटो वाले को बोलता है कि जब तक अंदर से कोई इसे लेने ना आए आप ऑटो यहाँ से लेके मत जाइए करके, और उसे पैसे दे रहा होता है। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अबीरा के लिए 500 रुपये उसे देता है ऑटो वाले को, और वहाँ से चला जाता है। अरमान गाड़ी से बाहर उतरता है, एक पत्थर लेता है और ब्रेक के यहाँ पे लगाता है, नीचे रखता है और अपनी गाड़ी को पुश कर देता है, और वो जाके आगे टकरा जाती है और उससे धुआं निकलता है। यहाँ पे विद्या बाहर आती है और देखती है कि वो गाड़ी तो उनकी है, और वो एकदम से अरमान अरमान करके उस गाड़ी की तरफ भागने लगती है, और देखती है तो धुआं आ रहा होता है। अंदर देखती है अरमान कहाँ है, अरमान कहाँ है, लेकिन अरमान उस गाड़ी में होता नहीं है। और फिर उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो अरमान वहाँ पे खड़ा होता है। वो अरमान के पास तुरंत भाग के आती है और कहती है अरमान तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, ये गाड़ी ऐसे कैसे हो गया, क्या हुआ गाड़ी को, मुझे लगा तू गाड़ी के अंदर है और एक्सीडेंट हो गया। अरमान कहता है नहीं,
गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से वो आपे से बाहर हो गई करके। यहाँ पे विद्या उसे देख के रो रही होती है और अरमान विद्या को कहता है मैं ऑटो मंगाता हूँ, हम ऑटो से जाएंगे घर।